इजरायली टारगेट पर कैसे हमास है और गाजा में आज कैसे महाविनाश होने वाला है, इसको लेकर और बड़ी इंफॉर्मेशन बताएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं कर्नल यूएस राठौर सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी एज अ फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनका हम रुख करेंगे, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि लगातार यह हमलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा पर जो हमले हो रहे हैं इजरायली सेना की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से, बिग वॉल के जरिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने वाले हैं। इजरायली टारगेट पर हमास, गाजा में आज महाविनाश होगा, इसको लेकर ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे। देखिए, अल्टीमेटम खत्म होते ही इजरायली फोर्स ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है, और कहां पर जो इस वक्त अगर हम देखें, रैफा, खान यूनिस, डेर एल बेल, गाजा सिटी और नॉर्थ गाजा, यहां पर इस वक्त कुल मिलाकर जो इजरायली सेना का जो ऑपरेशन है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और क्या इंफॉर्मेशन, साउथ इजराइल गाजा बॉर्डर से MK4 टैंक पहले ही आगे बढ़े। और क्या इंफॉर्मेशन, टैंक ब्रिगेड के साथ इजराइल के स्पेशल फोर्स के जवान मौजूद हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। गाजा में घुसते ही स्पेशल फोर्स हमास के ठिकानों की तलाश में जुट गई है। इजरायली स्पेशल फोर्स को गाजा में हमास का बड़ा जखीरा भी मिला है, जो जानकारी आ रही है। ग्राउंड फोर्स के बैकअप के लिए अटैक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है बॉर्डर पर। इजराइल के 1000 टैंक्स, 400 आर्टिलरीज और 3 लाख सैनिकों की तैनाती की गई है, जो इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। तो ये इस तरह से जो ऑपरेशन है वो सामने चलता हुआ नजर आ रहा है इजरायली सेना का गाजा पट्टी के अंदर। इधर एक और बड़ी खबर आपको बताएं, युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का संबोधन, हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, हमला करने की कीमत चुका रहा है दुश्मन, अभी शुरुआत है, जंग जारी रखेंगे। गाजा में हमला कर रही है इजरायली सेना। אנחנו מגייסים לישראל תמיכה בינלאומית כבירה. נפגשתי היום עם מזכיר המדינה של ארצות הברית. אנחנו מבטיחים את המשך המלחמה עם עוד תחמושת שמגיעה לארץ, עוד אמצעי לחימה. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו נביא ניצחון. זה ייקח זמן. और आप देखें एक और बड़ी खबर, नेबल्स में घुसे इजरायली ग्राउंड फोर्स, दर्जनों गाड़ियां फ्लैग मार्च करती नजर आ रही है। गाजा पर कब्जे की तैयारी में है इजराइल। कर्नल यूएस राठौर सर, सवाल मेरा ही आपसे है कि जो हमने देखा और अब खबर ये आ रही है कि जो इजरायली फोर्स है, यानी कि जो आईडीएफ के जवान हैं, वो अब गाजा पट्टी के अंदर दाखिल हो गए हैं, और कल ही अल्टीमेटम दिया गया था उत्तरी गाजा को खाली कर देने का। क्या होता हुआ आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी एक चीज़ साफ है कि इजरायली डिफेंस फोर्स का इंटरेस्ट नॉर्दर्न गाजा में है, और नॉर्दर्न गाजा में ही ये अटैक आने वाले हैं। जिस तरीके से आपने टैंक्स का, बख्तरबंद गाड़ियों का वहाँ कंसंट्रेशन दिखाया, कल हमने देखा वहाँ आर्टिलरी पोजीशंस भी आ गई हैं, और एयर फोर्स ने भी मैक्सिमम डैमेज उस जगह पे किया है। अब शुरुआत जो होगी, और एक चीज़ अच्छी हो रही है इजराइल के लिए मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लोग स्वेच्छा से, डर से नीचे और की आपको तरफ थोड़ा रोकना चाहेंगे, नेबल्स की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम दिखा रहे हैं। आप वहां से ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए किस तरह से लगातार आमने सामने की जंग सामने आ रही है, और नेबल्स की तस्वीरें हैं। नेबल्स में घुस गई है इजरायली फोर्स। लगातार जो गाजा पट्टी की तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं, और रात के वक्त कैसे इजरायली फोर्सेस घुसी है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यूएस राठौर सर, मैं चाहूंगा ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि ये देखिए जो इजरायली सेना की गाड़ियां हैं वो नेबल्स के अंदर दाखिल हो गई हैं। जी हाँ जी राठौर सर, जो ये तस्वीरें बता रही हैं वो किस तरह से मिशन की तरफ इशारा कर रही हैं? ये मिशन शुरू हो गया है, और ये जो आप अभी ये विजुअल्स आ रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं चाहूंगा कि संदीप त्रिपाठी सर आप इस पर अगर कुछ बोल पाए। ये तस्वीरें हैं, क्योंकि अभी तक ये था कि कल तक हमने देखा कि जो इजरायली फोर्सेस हैं वो गाजा पट्टी के बाहर थे, लेकिन अब या आप देखिए जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, नेबल्स जो कि गाजा पट्टी में, वहां पर अब दाखिल हो गए इजरायली फोर्सेस। देखिए करुणा जी, ये आज 7वां दिन है युद्ध का, और आज के ही दिन से ये स्टार्ट हुआ था जी। और पहले दिन से ही जो इजरायली लीडरशिप है
बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला था कि हमास को हम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, लेकिन आज भी वही बोल रहे हैं। आज के युग में इतना आसान नहीं कि जब आप ये कहते हैं कि पूरी तरह से हम ख़त्म कर देंगे। क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये भी देखना होगा कि ये जो युद्ध है ये हमास वर्सेस और इजराइल नहीं है, और इस समय तो और नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पूरी विश्व में एक अलग अलग एक पोलराइजेशन हो रहा है इस युद्ध को लेकर के, जो सपोर्ट मिल रहा है एक दूसरे दोनों खेमों को, तो वो अपने आप इसका विकराल रूप लेता जा रहा है। अब रही बात गाजा की, तो गाजा में अभी हमने दिखा रहे थे कि नॉर्दर्न गाजा में, जो उत्तरी गाजा में है, इजरायली सेना एंट्री कर चुकी है, और कल ही मतलब 7 दिन से कंटिन्यू इजरायली लीडरशिप कह रही है कि गाजा से जो सिविलियंस है वो इवैक्यूएट करे। लेकिन सवाल इस बात है कि वो सिविलियंस जाए कहाँ पर, कि एक ही बॉर्डर है उनका, वो है बॉर्डर मिस्र इजिप्ट का, और इजिप्ट भी वो बॉर्डर अपना नहीं खोल रहा है। तो ये बहुत ही क्राइसिस का टाइम है कि आपको सिविलियन को भी आप इनवाइट कर रहे हैं कि आप यहाँ से निकलिए, लेकिन वो निकले तो निकले कहाँ जाए। तो एक तरह से बड़ा धर्म संकट है, और आपको युद्ध भी करना, आपको उनको समाप्त भी करना है। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि इसका जो ह्यूमैनिटेरियन जो एक विविधता है वो किस तरीके के सामने आएगी, और मुझे लगता है ये आने वाले वक्त ही बता पाएगा। जी बिल्कुल। और एक बात यहां पर आपको बता दें कि वेस्ट बैंक का दरअसल जो शहर है नेबलस, वहां पर दाखिल हुई है इजरायली सेना। ये वेस्ट बैंक में, ये बात आपको करेक्ट करना चाहेंगे, गाजा के अंदर भी दाखिल हुई इजरायली सेना, लेकिन नेबलस जो कि वेस्ट बैंक के अंदर मौजूद है, वहां पर इजरायली सेना दाखिल हुई है। और ये वहीं की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यानी वेस्ट बैंक में भी हमास वर्सेस जो इजरायल युद्ध है और ज्यादा भीषण होता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा।